आज विजय आजा महाराज बुला बैठ जा बैठ जा। अरे तू हर मन को गुण हमेगा बोल आपके उद्बोधन के बाद बोल रहा माता जी बैठो बैठ जा बिल्कुल बिल्कुल एक कुर्सी ले आप कुर्सी रोटी कुर्सी ले हम बैठ जा बैठ जाओ। प्रेम से बोलो भागवत पुराण महाराज की जय, सिया रामचंद्र की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, फिरंती दाई की जय, सतवहिनिया मैया की जय, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय, ठाकुर देव महाराज की जय, माँ भानेश्वरी की जय। आज ग्राम कान्हे में आके लइका मन द्वारा आके तोहर मन के माया दुलार पाके अतिक निमल लागत है जेखर कोनो बखान मैं यहाँ नहीं कर सकूं। नाने नाने लइका मन ला और बड़े बड़े लइका मन ला सबको झल जय माता दी जय सीताराम है। अतने पान अपन माया दुलार ला हमेशा जिंदगी भर बनाए रखे रहूं और अपने पान एकता बना के हमेशा देवी देवता के ग्रंथ ला आगे बढ़ाते रहो, भाव भक्ति में लगे रहो, अपन प्रेम ला बनाए रखे रहो। तो हर बीच में बड़े छोटे नाने नाने लइका सब जन हावे अपन ये नाने नाने लइका मन ला यही पाठ ला हमेशा पढ़ाई करो। जिन जिन घर में भगवान के गाथा रही थे, भगवान के चर्चा रही थे, वो घर है काशी मथुरा अयोध्या ले कम नहीं रहा है। जिन घर में बड़े बुजुर्ग के मान सम्मान रहते वो घर में भगवान से भी बढ़कर अगर माने जाए तो भगवान के कमी वो घर में नहीं रहा है। कमी निकालवे तो हर चीज में कमी निकलते, कमी नहीं निकालवे तो नहीं निकले। तो नान नान लइका मन हमेशा संस्कार देवो, संस्कृति सिखाओ, छोटे बड़े के मान सम्मान सिखाओ, गाँव गली खेत खार सब चीज के परंपरा सिखाओ, काखर ले कैसे गोठियाना है कैसे बताना है, हर चीज की शिक्षा दे वो पढ़ाओ लिखाओ। और हमेशा कोशिश करो कि भगवान के चरण में हमेशा चरण बंधन रहे। अपन नाना लइका मन हमेशा इसलिए शिक्षा देवो ताकि ये संस्कार हमेशा बने रहे, गांव के परंपरा भी बने रहे और माँ बाप के दिए संस्कार भी बने रहे। बेटी मन है बेटा मन है अपन ये मान सम्मान हमेशा बना के रखे रहो, गांव के देवी देवता ला घलो इसने मानते रहो और इसने एकता बना के ये धर्म के ग्रंथ हमेशा आगे बढ़ाते रहो और ये कार्य ला हमेशा करते रहो और कराते रहो। लइका मन हमेशा सिखाओ कि बेटी हो बेटा हो जिन जगह में माँ बाप के पूजा होते, माँ बाप के मान सम्मान होते वो भगवान से बढ़कर होते और जिन अपन माँ बाप के चरण में रहते अपन माँ बाप ला मान सम्मान देते वो लइका कभी जिंदगी में धोखा नहीं खावा ना ही कभी दुख पावा। बाकी दुख सुख तो दो पहिया है, हमेशा सब जन खुश रहो, आनंद रहो, मंगलमय रहो। माँ रानी सबके दुख पीड़ा ला दूर करे, भागवत पुराण सबके मन पीड़ा ला दूर करे और हमेशा सुख शांति के बरसात करे। जय माता दी जय सीताराम जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय हो जय हो। आप हमारे माता जी के साथ में पायलट बन के आया है भाई, होकर से हम गुजारिश करबो कि तू सब माता जी के नाम से अपन बुखार से भजन प्रस्तुत करे भाई जी। जय आप सब गुरु जी आप माता जी आप सब मैं माता जी का ड्राइवर होगा। एक बार जोरदार ताली बजा। आवाज देखो तो इच्छा करे से एक तो छोटे से गाना गा लो।
भगवती वीणा दायणी महामाया दाया ज्ञान ताल मातुर ताल दे सुख करना लो दाई लचर की धूल में मोल चरण के धूल ए हरे हरे माता कुमारी और हर मरदाई प्यारी। अभी आवाज है एक नवा गीत और कुमारी माता के ओ गीत लो सुनावा था टूटी फूटी सुना दो ड्राइवर आदमी हुई। धन धन है माता प्यारी तुरी को रम माता कुमारी। धन धन है माता प्यारी तुरी को रम माता प्यारी। धन धन है माता प्यारी तुरी को रम माता प्यारी। धन धन है माता प्यारी तुरी को रम माता प्यारी। धन धन है माता प्यारी तुरी को रम माता प्यारी। मोहनी मोरतिया तोरे हसाए मोहनी मोरतिया तोरे हसाई महिमा हवे प्यारी। हे माता प्यारी तोरे को रम माता प्यारी। हे माता प्यारी तोरे को रम माता प्यारी। कुंवारी के महीना बताई खीला पलंग सजाए खीला पलंग सजाए खीला पलंग सजाए। चैत कुंवारी के महीना बताई खीला पलंग सजाए खीला पलंग सजाए खीला पलंग सजाए। साथी अपन जोत जला के दुनिया नहीं दिखाए साथी जोत जला के ताई दुनिया दिखाए। दर्शन ला पाए बचाए दर्शन ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी। हे माता प्यारी तुझको रम माता कुमारी। हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी। मोहनी मुरलिया तोरे हसाए मोहनी मुरलिया तोरे हसाई महिमा हवे प्यारी। हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी। हे माता प्यारी तुझको रम माता प्यारी।
काशों के पावन भूमि माताई सही विराजे हो, विराजे हो मैया ताई सही विराजे हो। राम लाल पावन भूमि माताई सही विराजे हो, विराजे हो मैया ताई सही विराजे हो। दर्शन ला देते बताए, दर्शन ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी। हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी, हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी। मोहनी मुरतिया तोर है दाई, मोहनी मुरतिया तोर है दाई महिमा हवे प्यारी। हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी, हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी। धन के नाचे झुम झुम पैर सजाए हो, पानी कसराई कर जे मैया काली रूप बनाए हो। कसराई कर जे मैया काली रूप बनाए हो, धन के नाचे झुम झुम पैर बजाए हो। तोर दर्शन ला पाए बताए, दर्शन ला पाए बताई भीड़ लगे है भारी। हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी, हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी। मोहनी मुरतिया तोर है दाई, मोहनी मुरतिया तोर है दाई महिमा हवे प्यारी। हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी, 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 हे माता प्यारी तुझको अब माता प्यारी। एक और जोरदार ताली हो जाए, बोलो कुंवारी मैया की, प्यारी माता की। थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी की बुद्धि जो है वो विचार कर रहा होगा कि इस लड़की को व्यासपीठ में कैसा बैठा लिया। ये नकारात्मक सोच जो रखे होंगे उसको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर ये लड़की नहीं है ना, क्या है, क्या है, माता। क्योंकि मेरिट लिस्ट में कौन आता है जी? जिसके पास ज्ञान होता है। राष्ट्र पुरस्कृत कौन पाता है जी? जिसके पास ज्ञान होता है। यहाँ पर इसका तेज, इसकी ओज, इसलिए एक शब्द आया है, देवांगन स्वयं कहते हैं, देवांगन मन परम आनंदे, रात माय पद पंकज वंदे। तो कैसी पूजा चरण तुम्हारी, नमो नमो तुम आदि तुम्हारी।
इसमें ओज है, इसकी तेज ने यहां बैठने के लिए विवश किया है। मेरा राजिम नया पारा में जब भागवत हुआ, आज से पूर्व की बात बता रहा हूं, वहां पर आदरणीय पवन दीवान के लिए व्यासपीठ बैठाया गया था, बनाया गया था, लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठा। भूमि पर बैठ करके कथा को श्रवण किया पवन दीवान। बोलो ऐसे इष्ट पवन दीवान की जय। आज वो स्वर्गवासी हो चुका है बेचारा, लेकिन मैं इसको बैठाया क्योंकि इसका जो ज्ञान है, इनकी जो तेज है, इनकी जो ओज है, वो यहाँ पर व्याप्त हुआ है, ना कि ये लड़की व्याप्त हुई है। जय हो। हेलो हेलो देवचंद भाई पटेल मंदिर में समस्त तैयारी करके तर रखे। माता जी आ रही हैं, मंदिर जाएंगी माता जी। देवचंद पटेल मंदिर की तैयारी करें आप। माता जी ला परखा के लिए हमार सेवा बहिनी बना बोला निवेदन है कि माता जी से आशीर्वाद ले। सेवा बहिनी बना जो सेवा करत है। सेवा का भाई आइस ते बना आओ ना। आज केला बहुत चढ़ा है ना, ये केला जो है दुर्वासा ऋषिवर की पत्नी है, इसकी कथा को श्रवण करना। आज ऋषि दुर्वासा की ये केला जो है वो कै पत्नी हुई भाई, ये प्रसंग को श्रवण करना। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। भैया पुलिस वाले थोड़ा आए होंगे, थोड़ा सा रास्ता बनाने की कृपा करेंगे भैया। रास्ता बनाते हुए प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, शेरावाली मैया की जय। आज तोहर गांव में भुवनेश्वर देवांगन के द्वारा आए के सौभाग्य मिलिस और तोहर दया मैया ला पाके भलो सुघर लागिस। अतने के दया मैया हमेशा बना के रखे रहो। अब हमार बेरा हो गए जाके तो हम आज्ञा घलो दो। जैन मन है तू मल्ला आज भजन सुनई से। ओ माता के एक लाल हरे भगत हरे ओकर बेटा हरे और संगे संग में एक सिंगर घलो है, कलाकार घलो है, ओकर नाइट प्रोग्राम भी चलते। लेकिन वो माँ के बहुत प्यारा बेटा घलो है। कैसे लगी ओकर भजन है? एको सन की आवाज नहीं आवत ओकर बने बोलो। अच्छा लगी? चलो अब मोला आज्ञा देवो सब जन। प्रेम से बोलो फिर अंतिम दाई की जय, भागवत पुराण की जय, शीतला मैया की जय।
बोलो भक्त और भगवान की जय हो। कुछ समय के बाद आपके अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान प्राकट होने का है और वासुदेव साथ में योग माया बलराम भैया भी यहाँ पर दर्शन देंगे आप लोगों को। उग्रसेन को कंस ने बंदी बना करके वासुदेव देवकी को भी, क्योंकि आकाशवाणी हो चुका है कि देवकी की गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल हो। थोड़ा ध्यान देंगे। उग्रसेन कंस जो है अपने पिता श्री उग्रसेन को भी बंदी बनाया हुआ है और सुंदर समय अनुसार वसुदेव देवकी का विवाह संस्कार के अंतर्गत रथ पे बिठा करके उनको छोड़ने जाते भय, लेकिन आकाशवाणी होते भय, अरे कंस, इस देवकी की गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल हो। रथ आगे नहीं बढ़ा, बल्कि देवकी का केस पकड़ के नीचे किया गया और बंदी बना करके कारागृह में रखा गया। भक्तगण, समय के अंतर्गत भुवनेश्वर भैया, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रहा होगा, आप श्रवण कर रहे होंगे, तो आप अपना रोल अदा करें। हाँ, स्पर्श कर करके नीचे में रख दो बेटा।
भुवनेश्वर भैया, हाँ आप अपना कार्य करें पूरा। ये दे, ये भैया दे दे भैया। खुश रहो बेटा, भगवती आनंद रखे। यहाँ पर कंस ने देवकी वसुदेव का छह पुत्रों को पाषाण पर पटक पटक करके मार डाला। वैसे तो पहले पुत्र को, प्रथम पुत्र जो हुआ उसको छोड़ दिया गया था। भक्तगण, लेकिन नारद बाबा के विचार से कंस के पास पहुंच करके उसको गणित की विशेषता जागृत कराया। कंस का पिता श्री उग्रसेन
बंदी गृह में बंद है। उग्रसेन बेचारा कुछ नहीं कर पाया और देवकी वासुदेव बंदी गृह में बंद होते हुए प्रथम पुत्र को दिया तो कंस ने उस प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। यहां पर उसका ज्ञान विवेक काम किया कि मुझको इनका 8वां पुत्र के द्वारा मेरा नाश है, तो प्रथम पुत्र को क्यों मैं मारूं? छोड़ दिया गया। नारद बाबा आकर के उनकी गलती का एहसास कराया। कि नारायण सब में वास है। जिस प्रकार आज इस कुंवारी माता को 108 नींबू का माला पहनाया गया था, ये 108 की तात्पर्य थोड़ा ध्यान देंगे। आप वर्णमाला में आप वर्णमाला में आ ई का की ये अक्षर है। तो उस रा से प्रारंभ करना, आ से, तो रा मा राम कितने अक्षर का है? 2। लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत में ये अक्षर जो है 3 में आ जाता है। रा आ मा, तो रा आ मा 3 अक्षर नहीं हुआ। और सीता कितना अक्षर हुआ? लगता है 2 राम की तरह, और राम हुआ 3, तो सीता भी सा ई ता आ कितना हो गया? 4। ये 108 माला आप लोग गिन के पहनाए हो ना, तो सीता जो है 4 अक्षर हुआ और राम 3 अक्षर। ये 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। ये 7 जो है 7 दिन की विशेषता जागृत करता है। उसी प्रकार वर्णमाला को आप गिनेंगे तो आ ई ये गिनते अगर कहीं आएंगे तो रा आ और मा में 54 शब्द का विशेषता जागृत होगा। कितना? 54 शब्द का। अभी आपके यहाँ मैं 3 रोज और रहूंगा, शंका होगा तो और प्रश्न रख लेना। तो ये 54 होगा। उसी प्रकार माता सीता को उसी वर्णमाला के अंतर्गत में गिनती करेंगे तो ये भी सा ई
ता आ, इनको आप जोड़ेंगे तो ये भी 54 होगा। तो राम 54, सीता 54 और दोनों 54 को जोड़ो कितना हुआ? 108 हुआ। इस सीता राम की जोड़ी ही 108 है। आज माला के अंतर्गत में जो माला फिरोते हैं ना, वो माँ भगवती सीता और राम की विशेषता है। संत लोग भी श्री श्री 108 नाम को लिखते हैं, लेकिन इसकी रहस्य कथाओं में और निकलेगा। जिस प्रकार वही गिनती को बताने के लिए नारद बाबा कंस को अवगत करा रहा है। तो पहला पुत्र को छोड़ा था, पहला पुत्र को छोड़ दिया। इस सभी में राम बसा हुआ है। वो पहला भी तेरा काल हो सकता है। गिनती उनको 1 2 3 कह करके गोलाकार बनाया। जिस प्रकार वाल्मीकि रत्नाकर डाकू जो है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि सो ब्रह्म समाना। अगर मरा मरा उसने जब कहे तो वहां भी नारद बाबा ने उसको समझाया, और मरा मरा लिखा गया, गोलाकार बनाया गया। वाह भाई, सब कोई खड़े होकर के करताल बजाएंगे। वासुदेव उस योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। सभी खड़े होकर के करताल बजाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चावल कोई नहीं फेंकेंगे। चावल कोई नहीं फेंकना, चावल कोई नहीं फेंकेंगे। बोल जय हो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो नंद लाल की। हाँ ब्रिज में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। जय
लाल की भयो जय हो नंदलाल की भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भयो जय यशोदा लाल हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की तो ये तो कृष्ण भगवान हुआ, साथ में योग माया। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय हो। विंध्यवासिनी बोल विंध्यवासिनी मैया की। अंबागढ़ के फिर तीन ताई हो माया बरसाए माता रानी हो। विंध्यवासिनी तय कहाए हो अंबागढ़ माता बिराजी हो। अंबागढ़ माता बिराजी हो।
अम्बागढ़ के पीर नाही वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के दरबारी मन तोर दर्शला पाए हो अम्बागढ़ के दरबारी मन तोर दर्शला पाए हो और शर्मा भगवा बालू रोज दर्श पर आए हो भगवा बालू तोर दर्श माता शीस नवाए हो अम्बागढ़ के दरबारी तोर दर्शला पाए हो अम्बागढ़ के दरबारी तोर दर्शला पाए ते हंसलाधारी ते सबके करे सहाय ते हंसलाधारी सबके करे सहाय माया बरसाते ते महतारी वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के पीरन दिन आई वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के पीरन दिन आई वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के पीरन आई वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के पीरन आई वो माया बरसाए माता रानी वो जय शक्ति के अवतारी भगवा के करे सवारी जय शक्ति के अवतारी भगवा के करे सवारी सौहग पर हंसमा भवानी वो माया बरसाए माता रानी वो अम्बागढ़ के पीरन माया बरसाए माता रानी वो 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 माया बरसाए रानी वो अम्बागढ़ के पीरन दिन ताई वो माया बरसाए माता रानी वो बोलो विंध्यवासिनी माता पीरन दिन की बोलो दुर्गा मैया की। बड़ा आनंद का विषय है, दोनों जुड़वा है, यानी कि करताल बजाएंगे एक दफे, दोनों जुड़वा है, एक जो है यानी कि करताल बजाएंगे एक दफे, दोनों जुड़वा है के अंतर्गत एक जो है जहाँ पर बलराम की विशेष हुआ योग आया के द्वारा जो है जहाँ पर बलराम की विशेष हुआ देवकी की गर्भ से हुआ कृष्ण को मथुरा से आया के द्वारा गोकुल ले गया, जहाँ पर बलराम की विशेष हुआ देवकी की गर्भ से हुआ कृष्ण को मथुरा से आया के द्वारा गोकुल ले गया, जहाँ पर बलराम की विशेष हुआ देवकी की गर्भ से हुआ कृष्ण को मथुरा से आया के द्वारा गोपाल ले गया, मथुरा बलराम की इस गर्भ से कृष्ण को मथुरा से आया गोपाल ले गया, इस गर्भ से कृष्ण को मथुरा से आया गोपाल ले गया, इस गर्भ से
है। योग माया को कंस ने पाषाण पर पटकना चाहा है। योग माया को, ध्यान देंगे बेटा, कंस ने पाषाण पर पटकना चाहा है। योग माया को जैसी पाषाण में कंस ने पाषाण पर पटकना चाहा से छिटक करके योग माया को जैसी पाषाण में कंस ने पाषाण से छिटक करके योग माया को जैसी पाषाण में कंस ने पाषाण से छिटक करके योग माया एक रूप में विंध्यवासिनी पर्वत पर गई है और दूसरी रूप जो कहाँ गई है तो मान सरोवर मम स्थाना सरोवर से मान सरोवर मम माता अष्टभुजी हो गई, एक विंध्यवासिनी गई है और एक मानसरोवर में पहुंची है और उसी मानसरोवर माता को आज तक देवांगन भक्त मान से आया है जिसका नाम राजमाय कन्हैया हुआ। माता को आज तक देवांगन भक्त मान से आया है जिसका नाम राजमाय कन्हैया हुआ। माता को आज तक देवांगन भक्त मान से आया है जिसका नाम राजमाय कन्हैया हुआ। माता को आज तक देवांगन भक्त मान से आया है जिसका नाम उनके भक्त दिव्य दिव्यांगन वंशज के लोग उसको राजमाय कन्हैया कहते हैं और एक विंध्यवासिनी माता कहा जाता है। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय हो। भक्तगण, मैं पूर्व में भक्तगण शब्द रखा था कि आज कदली एक केला जो है, भक्तगण शब्द रखा था कि आज कदली नाम लिया था दुर्वासा है ना, ये कथा प्रसंग श्रवण कर ले। ये दुर्वासा ऋषि की पत्नी है। क्या है? दुर्वासा ऋषि का ये श्राप मिला है उसको, अपनी पत्नी को केला बना दिया श्राप से। वाह वाह, ये किसकी पुत्री है? ये केला किसकी पुत्री है जी? ये ऋषि अम्बरीश की पुत्री है। किसका? अम्बरीश ऋषिवर का। अत्रि ऋषिवर माता अनसुईया का पुत्र दुर्वासा और दुर्वासा का विवाह ऋषि अम्बरीश की पुत्री कदली से। नाम क्या है? कदली। और कदली किसको कहते हैं? केला को। अब उसको श्राप कैसा मिला वो श्रवण कर ले, उसके बाद फिर पुनः आरती और प्रसाद वितरण। आज केला सबको मिलेगा, भक्तों के द्वारा केला बहुत मिला है। थोड़ा आनंद होकर के श्रवण करें। अम्बरीश, अत्रि और अम्बरीश ऋषिवर विचार किया कि विवाह का योग मेरे पुत्र को दिया जाए। तो अम्बरीश विचार किया दुर्वासा ऋषि जो है बड़ा क्रोधित ऋषि है, मेरी पुत्री कहीं कुछ गलत कर बैठी और श्राप न मिल जाए। इसलिए सोचा समझा और ऋषि अत्रि के कहने अनुसार
अम्बरीश ऋषि ने अपनी पुत्री कदली को दे दी। विवाह हो गया। समय प्रारब्ध के अंतर्गत में एक रोज ऐसा बात आया, संध्या वंदना के अंतर्गत में विश्राम करने की जरूरत पड़ा। किनको? दुर्वासा ऋषि को। ऋषि पत्नी को कहने लग जाते, भाई संध्या का समय, अगर मुझे विश्राम में कहीं विलंब हो गया, नींद कहीं लग गया, तो मुझे अवगत कराना संध्या पूजा के लिए। देखो, संध्या की तात्पर्य संध्या नहीं, संध्या के टाइम में कौन सो ही। संध्या के मतलब समझो पहले, संध्या का टाइम होता है मिलन का। दीपोर ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो मम हरत पापम, संध्या दीपम, संध्या दीपम। सुबह भी आरती करते हैं तो संध्या दीपम बोलते हैं। सुबह को भी संध्या कहा जाता है ना, थोड़ा ध्यान देना। यानी कि सुबह और दोपहर की मिलन को संध्या कहा जाता है। दोपहर और शाम की मिलन को भी संध्या कहा जाता है। रात और दिन की मिलन को भी संध्या कहा जाता है। ये ऋषिवाणी है ना। तो संध्या का समय कदली जो विचार की, संध्या पाठ के समय मुझे जागृत करना बोला गया है और ये गाढ़ी निंद्रा में है। दुर्वासा ऋषि वाला मेरा पति, इसका निंद्रा को खनन करती हूं तो ये मुझे श्राप न दे। लेकिन संध्या वंदना भी होना अनिवार्य है, तो मैं श्राप को अंगीकार कर लूंगी। मैं पति को जागृत कर देता हूं। ऐसा विचार करके कदली जो है दुर्वासा को उठाने के लिए प्रयास की। फिर भी ऋषिवाणी है ना, समय चूक गया था। तो संध्या मिलन का टाइम निकल चुका था। दुर्वासा को उठाया जरूर गया, जागृत जरूर किया गया। समय विलंब हो चुका था। दुर्वासा को अवगत हुआ तो क्रोधित हो गया। अरे इतना टाइम हो गया, मुझको जागृत क्यों नहीं कराया? जा, मैं तुझको श्राप देता हूं। अब बता, उठाने में एक पत्नी को पति ने श्राप दे दिया कि जा तू जलकर राख हो जा। उसी वक्त क्रोधा अग्नि प्रभावित हो गया कदली के ऊपर और जल करके राख हो गई। पति की शब्द जो है वाणी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि है, राख हो गई बेचारी। ऋषि अम्बरीश को अवगत हुआ कि मेरी पुत्री जल करके राख हो चुकी है। दौड़ कर आई और दौड़ कर आने के बाद ऋषि अत्रि को भी अवगत हुआ। सभी निवेदन किए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ने विचार किया, ओहो
मैंने अनानास ही मैं अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, राख हो चुकी है। लेकिन वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित हुआ। मैं कथा भी कह चुका हूं, श्राप आशीर्वाद। जा, मेरा आशीर्वाद है, आज से इसी राग भभूत से एक वृक्ष का अंकुर निकले, और जब भी धर्म की कार्य हो, देव की कार्य हो, ये कभी पुराना ना हो, ये फल सदा आनंदित हो और प्रभु के चरण में समर्पित हो। और आज से तेरा नाम कदली से केला हो जाएगा। आप देखना, आप देखेंगे वृक्ष को गौर से तो उसमें तना नहीं है। अन्य वृक्ष का तना होता है, उसमें तना नहीं है, वो स्त्री का रूप है। आप कभी भी केला को देखना, स्त्री का रूप है, उसको गौर से देखना। जंग जो है, इसीलिए स्त्रियों को जंघा को, माता भगवती की जंघा को केला से, केला की वृक्ष उस पौधा से अनपुट किया गया है, वर्णन किया गया है। जंघा मां की कदली जैसा वो स्त्री का रूप है। कौन? केला। उस केला का फल को देखेंगे तो चोटी जो गांठती है माताएं, उसी प्रकार की चोटी भूमि तक उस वृक्ष से केला लदा रहता है। और आज इसको वरदान मिला हुआ है कि प्रभु की चरण में और तेरे से ही प्रसाद मेरा आशीर्वाद है कह करके दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया। और यही कदली जो है आज तक भागवत पुराण वेदों में जहां भी मंदिरों हैं वहां पर इस फल की विशेषता जागृत होता है। बोलो कदली माता की जय हो। अंतर ध्यान हो गया क्या? अंतर ध्यान हो गया? कौमन है, बलराम है, कृष्ण है। चलो आरती की तैयारी करो और आनंद होकर के कल की जो कथा है, कल कौन सा बाबा आने वाले हैं बताएंगे तो कल कोई और बाबा आने वाला है। बालक दास जी कल फिर दर्शन करने के लिए कर बालक दास कौन सा मंदिर का है? पाटेश्वर धाम से यहां पर संतों का बड़ा आनंद आएगा। कल की और संतों की मिलन होगा। समय को ध्यान रखेंगे। कल और अति आनंद मंगल मंगल है। कल जो है कृष्ण रुक्मणी विवाह, और कल की विवाह में शरीक होकर के मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। माता रुक्मणी यानी लक्ष्मी से, माता राधा गोलोक वाली माता उस आदि शक्ति से, और कृष्ण भगवान का कल जो है यहीं पर कथा में आती है भानुमति कृष्ण विवाह केकसी बताया गया। साथ में मुचकुंद की कथा भेद में प्रभावी का नाम बताया गया। तो दोनों कल जो जनक की कथा बताया जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। कितना जनक हुआ, यज्ञ के माध्यम से इक्ष्वाकु वंश का पुत्र राजाओं का नाम सुना,
और राजाओं ध्यान देना, आप लोगों को अवगत होगा। एक रानी को पूछा गया तो क्या चाहती, तो बोले कि मेरे को आप लोग जानते हैं कुशध्वज जनक वंश और एक शीलधवल के लिए एक पुत्र हो। शीलध्वज जनक ने हल चलाया और घट मिला जिसमें से माता सीता ने आशीर्वाद दिया, पुत्री को रत्न को प्राप्त किया। लेकिन उसके आगे कौन जनक रहा तथा सौभरी, उसके बाद कौन जनक रहा भक्तगण। तो ये त्रेता युग से द्वापर युग तक आकर के महाभारत यही नाम कौन जनक ने युद्ध किया। कहीं कहीं पर अग्नि पर्ण ऋषिवर कहा गया है। तो कल की जो विशेषता है शंकर नहीं कर संत मिलन, कहीं कहीं कल्प भेद में नाम परिवर्तित हो जाता है, उस समय अनुसार श्रवण करेंगे। आगे एक रानी ने कहे ओम दीपो ज्योति पर 60,000 पुत्र हो। दीपो ज्योति जनार्दना 60,000 हर तुम्हें पापम संध्या दीपम नमस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टवर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीपो ज्योति नमः। वो माता 60,000 आनंद होकर के अब थोड़ा ध्यान देना, सब कोई स्तुति माँ की गर्भ से 60,000 पुत्र। बोलिए बांके बिहारी यहाँ तो असुचि लग रहा है। संयुक्तम योजितम मया दीपम ग्रहण लोकतिमिरापहम भक्तम दीपम प्रयाजते आशीर्वाद दिया। निरद्धम घोरम पंचतीर्थो स्तुते आशीर्वाद मिथ्या नहीं। हे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा की गति रुक जाएगा पर संत की वाणी इस बाती को अग्नि से प्रज्वलित करके यह दीपक आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। इसे ग्रहण कीजिए। यह दीप त्रिभुवन के अंधकार को मिटाने वाला है। मैं अपने इष्ट कथा कह रही हूँ, यह दीप अर्पित करता हूँ। आप हमें घोर नरक से बचाइए। बोलो राधे कृष्ण की जय हो। आज के समय में दर्द की दवा तुम्हारे पास है। माँ की गर्भ जो है गर्भपात राजा की धर्मपत्नी जो तुम्हारे पास हुआ, लेकिन वो प्रसाद समझ करके घड़ा में उस प्रसाद मन में बसा और उसी घट के अंतर्गत से उतारू और उन्हीं के द्वारा 60,000 इसलिए उसने मांगा युद्ध जब होता है जय श्री बुलाने की जरूरत में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, उतारो मैं भगवान तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं जय श्री राधे।
करुणा करो कष्ट हरो भगवान, भव में फंसी नाव पे शांत भगवान, करुणा करो कष्ट हरो शांत भगवान, भव में फंसी नाव पे शांत भगवान, तुम्हारे पास है अब में बसा बसा तेरी उतारो उतारो तुझसे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, प्रभु संसार की मैं बसा तेरी मूर्ति, मन में बसा तेरी महिमा का संत करे भगवान करे संत तेरी महिमा का भक्त तेरे बोल भागवती विश्वामित्र कहे कि मेरा परिवार को बचाया है तू, इसलिए तू चंडाल नहीं है, मेरे से वर मांग, मैं तुझको वर देता हूँ। विष्णु चंडाल कहे कि मैं अब यहाँ इस सृष्टि में नहीं रहना चाहता, मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, वो भी सशरीर जाना चाहता हूँ। मंत्राहन के द्वारा, मंत्र की विशेषता। लेकिन देवताओं में खलबली मच गया। इंद्र जो सोचा